अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग लाहौर। आज की खूबसूरत सुबह की बहुत सी चाहतों, मुस्कुराहटों, मोहब्बतों के साथ मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और आप सबको आज के इस शो में वेलकम करती हूँ। सो व्यूअर्स, ज़िंदगी में हमारे साथ जितने भी लोग एसोसिएटेड होते हैं वो किसी ना किसी रीज़न की वजह से होते हैं, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते हैं, और फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका और हमारा साथ जो होता है वो पूरी ज़िंदगी के लिए होता है, जब तक कि इंसान ज़िंदा रहे। सो तब तक का हमारा और उनका साथ होता है। लेकिन अक्सर औक़ात हम लोगों के रवैयों से बहुत ज़्यादा अपसेट होते हैं, तंग होते हैं। इसकी एक बहुत बड़ी रीज़न ये है कि हमने उनको रॉन्ग कैटेगरी में रखा होता है। हमें जिन लोगों को बस एक टेम्पररी तौर पर रखना चाहिए, या जिन लोगों से हमने कोई उम्मीदें वाबस्ता नहीं करनी चाहिए, हम उनको समझने लग जाते हैं ये हमारे ज़िंदगी भर के साथी हैं। सो अपने आप को, अपने इमोशंस को रॉन्ग लोगों में इन्वेस्ट करना और लोगों को एक गलत किस्म की कैटेगरी में रख लेना, ये अल्टीमेटली हमें बहुत ज़्यादा जो है इमोशनली एक्चुअली में बहुत ज़्यादा अपसेट करता है। सो अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों के रवैयों से मुतासर ना हों, सो इसके लिए ये आप जानें और इस चीज़ की पहचान करें कि किसका साथ आपके साथ कैसा रहेगा, अभी कैसा उसका बिहेवियर है, क्या ये बंदा आपके साथ किसी रीज़न की वजह से है, या एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम की वजह से है, या मेरा और इसका साथ पूरी ज़िंदगी का है जब तक कि हम जिंदा रहेंगे। सो लोगों की पहचान करना और उन्हें राइट कैटेगरी में पुट करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विद दिस मैसेज वी हैव टू मूव ऑन। लाहौर का मौसम जानने के लिए ज़रा हम अवैस का रुख करते हैं। अवैस, बताइएगा कैसा रहेगा आज लाहौर का मौसम, पाकिस्तान का मौसम, एंड बारिश के हवाले से क्या प्रेडिक्शन है? की बात करें तो लाहौर मौसम ने जो है वो लाहौरियों के तेवर बदल दिए हैं। कल हल्की हल्की बूंदाबांदी के बाद शहर में हवस और गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। आज सुबह सवेरे भी हवस तो बहुत ज़्यादा है, जबकि अगर हम दर्जा हरारत की बात करें तो तकरीबन जो है वो 31 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत अब रिकॉर्ड किया जा रहा है। जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है, जबकि कम से कम जो है वो तकरीबन 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो रिकॉर्ड किया जा सकता है। इसके साथ साथ आज अगर हम बारिश की बात करें तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आज हल्की हल्की बूंदाबांदी के इम्कानात मौजूद हैं मगर लाहौर में। इसके साथ साथ अगर हम पंजाब के मुख्तलिफ अजला में मौसम की बात करें तो वो जो है आज गर्म और खुश्क रहेगा, जबकि अगर हम मौसम आज गर्म और खुश्क रहने की प्रेडिक्शन है। थैंक यू सो मच। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमें अवैस हमें वेदर के हवाले से अपडेट कर रहे थे। मूविंग ऑन, आज की टॉप स्टोरीज़ की तरफ आएंगे। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपके पास आईफोन 8 या 10 का कोई मॉडल है, सो उसको फौरी तौर पर या तो तब्दील कर दें या उसको बेच लें। बिकॉज़ इसकी रीज़न ये है कि बहुत जल्द सितंबर में नया ऑपरेटिंग सिस्टम 17 जो है वो एप्पल की जानिब से लॉन्च कर दिया जाएगा, और जो आईफोन 8 और 10 है वो इस ऑपरेटिंग सिस्टम के तहत नहीं चल सकेंगे, और ऑब्वियसली फिर इन फ़ोन्स की कीमतें गिर जाएंगी, और मतलब खदशा जाहिर किया जा रहा है कि 50% तक इनकी कीमतें गिर सकती हैं। आईफोन 8 की अगर हम बात करें, आईफोन 10 की बात करें, सो बैक इन 2017 इनको लॉन्च किया गया था। लेकिन अपडेट ये है कि अगर आपके पास इन दोनों मॉडल्स में से कोई भी मॉडल है तो उसको फौरी तौर पर तब्दील कर ले या उसको बेच दें, बिकॉज सितंबर के बाद यानी अगला महीना थोड़ा सा ही टाइम रह गया है, सो इसके बाद आपका फ़ोन, उसकी कीमत जो है वो गिर जाएगी। ये थी आपके लिए ख़बर। मज़ीद आगे बढ़ेंगे जनाब, और दुबई में इराकी तैयारा था जहां से रीच फ़रार हो गया। परवाज़ ताख़ीर का शिकार हो गई, जिस पर अब जो इराकी हुकूमत है उनकी जानिब से भी इन्वेस्टिगेशंस का हुक्म दिया गया है। जो कैप्टन ऑफ द प्लेन था उसने मुसाफिरों से माफ़ी मांगी, मुसाफिरों की जानिब से बहुत ही ज़्यादा रिएक्शन शो किया और वो बहुत ज़्यादा नाला नज़र आए। हुआ कुछ ऐसे कि इसका कार्गो यहाँ पर एक आप केज टाइप, जिसमें ऑब्वियसली जानवरों को एक मुल्क से जब दूसरे मुल्क में वाया प्लेन मुंतकिल किया जाना होता है तो उनके लिए एक स्पेशल किस्म का रैक होता है, या उसके लिए एक स्पेशल किस्म का केज होता है, उसको कार्गो में रखा जाता है। नॉर्मली जानवर को बेहोश करके जो है वो ट्रांसफ़र किया जाता है फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, बट दुबई एयरपोर्ट पर इस जानवर को बेहोश करने के लिए वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ। लेकिन क्या हुआ जिसकी वजह से ये रीच फरार हो गया या इसको गायब करवाया गया, नोबडी नोज़ अबाउट इट। लेकिन परवाज़ ताख़ीर का इस वजह से शिकार हुई, जिस पर मुसाफिर नाला थे, और रीच कहाँ पर गया इस पर अब जनाब इन्वेस्टिगेशन जो है वो हो रही है। मज़ीद आगे बढ़ेंगे, अगली स्टोरी की तरफ आएंगे, और हम देखते हैं बहुत से इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं
पूरी दुनिया में जिनको शौक़ होता है कि हम या तो पूरी दुनिया का जो चक्कर है वो बाइक पर लगाएं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं हमने पैदल पूरी दुनिया का सफ़र करना है। सो हर एक ने अपने लिए कोई ना कोई गोल्स और टास्क जो है वो सेट किए होते हैं। ऐसे लोग मोस्टली बहुत ज़्यादा एडवेंचरस होते हैं या उनमें कुछ ना कुछ मुनफरद करने की ख्वाहिश होती है। डेनमार्क से ताल्लुक़ रखने वाला एक 44 साला शख्स जिसने 10 साल पहले ये अहद किया था कि वो पूरी दुनिया का चक्कर लगाएगा पैदल अपने पाँव पर, लेकिन इसके लिए जो उसने अपने आप को टाइम लिमिट दी थी वो 4 इयर्स की थी। लेकिन फिर इस दौरान वीज़ा प्रोसेसिंग में बाज़ ममालिक का वीज़ा मिलना थोड़ा सा मुश्किल था, फिर कोविड आ गया जिसकी वजह से उसका सफ़र तवील हो गया। बट आफ्टर 10 इयर्स इसने पूरी दुनिया का सफ़र जो है वो अपने पाँव पर यानी कि पैदल चलकर तय किया है और अब ये वापस डेनमार्क पहुंचा जहां पर सब ने इसका पुरतबाक इस्तकबाल किया। और जनाब इसने अपने आप को 3 टास्क दिए थे, इसने अपने लिए 3 शर्तें अपने साथ तय की थी और वो ये थी कि एक तो वो पूरा सफ़र पैदल तय करेगा पूरी दुनिया का जिसमें कोई प्लेन किसी का भी इस्तेमाल नहीं होगा। नंबर 2 ये थी कि वो किसी एक मुल्क में 24 आवर्स मस्ट जो है मिनिमम 24 आवर्स स्पेंड करेगा। और एक और शर्त ये थी कि उसने ख़ुद के लिए $20 पर डे का बजट रखा था कि एक दिन में मैंने $20 से ज़्यादा जो है वो रकम खर्च नहीं कर रही। तो जनाब ये है वो नौजवान जिसको भी आप नौजवान नहीं है बाय द वे, ये शख्स जिसको भी आप पिक्चर्स में देख रहे हैं और इसने पूरी दुनिया का चक्कर जो है वो पैदल तय किया है। मज़ीद आगे बढ़ेंगे और ऊँट की जब हम बात करते हैं ना, थोड़ा बैकग्राउंड आपको बता दें तो ऊँट वफ़ादारी के एतबार से जाना जाता है और इसमें एक और ख़ुसूसियत ये होती है कि इसकी यादाश्त बहुत अच्छी होती है। सऊदी अरब में एक ऊँटनी ने मोहब्बत की शानदार मिसाल कायम की और सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल है जिसमें इस ऊँटनी का जो मालिक है वो सो रहा है, लेकिन इस सोते हुए ऊँटनी ने अपने मालिक को गले लगा लिया। और इस खूबसूरत वीडियो की कुछ विजुअल्स अभी आप हमारी टेलीविज़न स्क्रीन्स पर देख सकते हैं। सो जनाब ये एक वीडियो थी जो हमने आपके साथ शेयर करनी थी। ये तो थी हमारी आज की टॉप स्टोरीज। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे ब्रेक के बाद शो का बाकायदा आगाज़ करेंगे आज के हाईलाइट्स और हेल्थ एंड फिटनेस सेगमेंट के साथ। स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स आज के शो के हाईलाइट्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले हमने बात करनी है घरेलू औरतें अपने जिस्म का ख्याल किस तरह से रखें, जिस्म को डी शेप होने से कैसे बचाया जा सकता है। मज़ीद आगे बढ़ेंगे जायका और ग़िज़ाइयत दोनों पर समझौता किए बगैर किचन के बजट को कैसे मैनेज किया जा सकता है, ये भी आज हम आपको साथ शेयर करेंगे। मज़ीद आगे बढ़ते हुए निगरान वज़ीर आज़म कौन, फ़ैसला ताहाल क्यों नहीं हो सका, इसको भी डिस्कस करेंगे। फिर तलबा और तालिबात की मदद के लिए अलखदमत फाउंडेशन का नया प्रोग्राम बनो काबिल जिसमें IT की महारत की तरबियत और तालीम हासिल करने के मौके किस तरह से स्टूडेंट्स को फराहम किए जाएंगे, इसको भी डिस्कस करेंगे। और आखिर में हमारे पास मूवी का ट्रेलर है द ग्रेट इंडियन रेस्क्यू, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। हेल्थ एंड फिटनेस सेगमेंट है ये हमारा, जिसमें आज हमने बात करनी है ऐसी ख़वातीन के लिए जो थोड़ा सा इनएक्टिव होती हैं, घर पर बहुत ज़्यादा टाइम गुजार रही होती हैं, फिर वो अपनी हेल्थ को लेकर ज़्यादा कॉन्शियस नहीं होती। अल्टीमेटली होता क्या है कि वज़न में इजाफा हो जाता है, जिस्म पे चर्बी चढ़ जाती है और फिर आप ऑब्वियसली अपनी हेल्थ की तरफ इतनी तवज्जो ही नहीं दे रहे होते। और हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़ा, मैं तो कहूँगी डायलेमा ये है कि होता क्या है कि जितनी भी ख़वातीन जब उनकी शादी होती है फिर वो प्रेगनेंसी के फेज़ से गुजरती हैं, सो वो मेंटली एंड साइकोलॉजिकली दे जस्ट एक्सेप्ट कि अब तो उन्होंने मोटे होना ही होना है। हालांकि पूरी दुनिया की ख़वातीन और ऑब्वियसली हर औरत इस प्रोसेस से गुजरती है, लेकिन वो अपनी फ़िटनेस के साथ कंसर्न्ड होती हैं और आफ्टर द डिलीवरी कुछ ना कुछ करके अपनी डाइट पे कंट्रोल करके, इसके साथ साथ कोई ना कोई जिम ज्वाइन करके या किसी ना किसी फ़िज़िकल एक्टिविटी में इंगेज होकर वो कुछ ना कुछ कर लेती हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पर ख़वातीन पर ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, आफ्टर द मैरिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, फिर अवेयरनेस नहीं होती, अवेयरनेस होती भी है तो वो एक सेल्फ़ केयर वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो आज हमने इसी पर बात करनी है कि अगर किसी भी खातून का जिस्म डी शेप हो चुका है, मोस्टली आफ्टर प्रेगनेंसी होता है, लेकिन ऐसी ख़वातीन जिनका शादी से पहले भी जिनकी बॉडी पर फैट बहुत ज़्यादा है, मोटापे की तरफ उनका जिस्म माइल है, सो उनको क्या करना चाहिए, कुछ टिप्स आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। एंड टू डिस्कस दिस टॉपिक वी आर हैविंग इन आवर शो फिटनेस एक्सपर्ट किरण शेख इस वक्त हमारे साथ शो में मौजूद है। थैंक यू सो मच किरण फॉर जॉइनिंग अस एंड गुड मॉर्निंग लाहौर। सो सबसे पहले ये मैं आपसे पूछना चाहूँगी, व्हाट डू यू थिंक पाकिस्तानी ख़वातीन अपनी फ़िटनेस के बारे में इतना कॉन्शियस क्यों नहीं होती? वो बस एक्सेप्ट कर लेती हैं कि बस हमने मोटे होना है
है और बस होना है, सो बस ऐसे ही है। जी, हम औरतें अपने आप को बिल्कुल लेट गो कर देती हैं, अपनी हेल्थ का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। हमें अपने आप से मोहब्बत करनी चाहिए और अपने आप को कॉन्फिडेंट और सेल्फ इस्टीम बढ़ाने के लिए फ़िटनेस को चूज़ करना चाहिए। हमें कोई ना कोई डेली वर्कआउट इस तरह करने चाहिए जिससे हम एक्टिव रहें। इंसानी जिस्म को जितना मूव करते हैं वो उतना ही एक्टिव होता है। अगर हम अपने आप को बेड रेस्ट पे ले जाएं, कंफर्ट ज़ोन पे ले जाएं, बहुत ज़्यादा कंफर्ट ज़ोन भी आपके लिए डेंजरस होता है। और आपको डेली बेसिस पे 10 मिनट्स 15 मिनट्स छोटे छोटे टास्क के थ्रू अपने आप को वर्कआउट्स करवाने चाहिए। और जब ये हम बात करते हैं ना कि ख़वातीन इतनी कॉन्शियस क्यों नहीं होती, तो एक ये बहुत बड़ी बात है कि उनको अवेयरनेस ही नहीं होती, या उन पर शादी के बाद इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं। हमारे यहाँ पर मोस्टली जॉइंट फैमिली सिस्टम फॉलो हो रहा होता है, और फिर जब पहला पहला बच्चा होता है तो इतनी अवेयरनेस भी नहीं होती या इतनी करेज भी नहीं होती कि अपने हक़ के लिए कैसे आवाज़ उठानी है। तो वो एक नए बच्चे का बोझ आता था, फिर जो हस्बैंड होता है वो भी बच्चा ही एक होता है जिसको अपने साथ साथ लेकर चलना होता है, और फिर ससुराल वालों की जिम्मेदारियां। सो मोस्टली औरतें अपनी फिटनेस को इसलिए भी निगलेक्ट कर रही होती हैं। बट मूविंग ऑन, क्या करना चाहिए जितनी ख़वातीन शादी से पहले की, ज़रा हम पहले बात कर लेते हैं, वो बच्चियां, वो लड़कियां, वो नौजवान बच्चियां जो अभी जिनका जिस्म जो है वो मोटापे की तरफ माइल है। इसकी मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं, बाहर का खाना, इनएक्टिविटी, जंक फूड वगैरह, फिजिकल एक्टिविटी ना होना। सो व्हाट डू यू थिंक उनके लिए क्या होना चाहिए? किस किस्म की एक्सरसाइजेस होनी चाहिए? एनी टिप्स दैट यू वुड वांट टू शेयर विद द ऑडियंस? जी रोमा, मीडिया की वजह से बहुत ज़्यादा पहले से बेहतर हैं। लोग पहले बहुत कम फिटनेस की तरफ आते थे, अब बहुत बेहतर हो गया है कि औरतों में काफ़ी अवेयरनेस है इस चीज़ की। औरतें अपने आप को कम करने के लिए, वज़न कम करने के लिए और बेसिकली हेल्थ इश्यूज़ को कवर करने के लिए, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन से बचने के लिए बहुत से औरतें आजकल जिम का रुख इख्तियार कर रही हैं। हाँ। और माशाल्लाह इसमें काफ़ी पहले से बदलाव आ व्हाट डू चुका यू है। थिंक, अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूँ कि ऐसी क्या चीज़ें हो सकती हैं, मतलब लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस लाकर जो बच्चियां हैं, यंग बच्चियां हैं, वो अपना जिस्म, अपनी फ़िटनेस को एक्चुअली में मेंटेन कर सकती हैं? जी, यंग बच्चियां अपना जंक फूड और अपने हेल्दी लाइफस्टाइल को अचीव करें। जंक फूड को बिल्कुल कट कर दें। जंक फूड आपकी बॉडी में सिर्फ फैट बनाता है और आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता। इसकी वजह से आप बहुत सी बीमारियों का शिकार हो सकते हैं, और मोटापा ख़ुद भी एक बहुत बड़ी बीमारी है, और इससे आपकी मज़ीद डिफरेंट बीमारियां फैलती हैं आपकी। अगर आप सपोज़ करें आपने 10 kg वेट पुट ऑन किया है और आप 10 kgs के डंबल होल्ड करके वॉक करते रहें तो आपकी बोन्स पे प्रेशर बढ़ता है। तो आपकी बोन की प्रेशर कम करने के लिए आपको थोड़ा वेट लूज़ भी करना चाहिए, अपनी अच्छी एक्टिव लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करना चाहिए। डेली बेसिस पे आपको सिंपल वॉक से शुरू करें। आप कोई वर्कआउट प्लान बनवा लें अपना, किसी ट्रेनर को हायर कर लें, या आप किसी जिम को ज्वाइन करके अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना चाहिए आपको। अच्छा देखिए, अगर मैं बच्चियों की बात करूं, मोस्टली बच्चियां जो हैं वो तो अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट होती हैं, लेकिन हम बच्चियों के साथ साथ उन ख़वातीन की भी बात कर लें तो जो मैरिड है, लेकिन आजकल इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, या हर कोई जिम्स अफोर्ड नहीं कर सकता। ऑल्दो आपको आपके बजट के मुताबिक जिम मिल जाते हैं, लेकिन स्टिल अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता तो कोई ऐसे इजी वेज़ हैं, इजी एक्सरसाइजेस हैं जिनको आप घर पर ही कर लें और आप अपना फिगर जो है वो मेंटेन रखें। ठीक है, नो डाउट, खुराक को ठीक करना, जंक फूड को माइनस करना, फास्ट फूड को माइनस कर देना, कहवों का इस्तेमाल करना, इसके साथ साथ और मुख्तलिफ बेवरेजेस हैं, हॉट बेवरेजेस, उनका इस्तेमाल करके, ब्लैक कॉफ़ी है और मल्टीपल चीज़ें हैं। डाइट से चीनी को आप माइनस कर दें, मैदे को माइनस कर दें, इसके साथ साथ डिफरेंट इस तरह की चीज़ें जो है, बेकरी आइटम्स आप निकाल दें, आपका वज़न थोड़ा मेंटेन रहने लग जाता है। लेकिन घर पर रहते हुए कोई एक्सरसाइजेस जो आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहें? आप घर पर रह के ब्रीदिंग की एक्सरसाइज कर सकते हैं। ब्रीदिंग से आप अपनी फुल बॉडी को ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। ब्रीदिंग में आपने बस सिंपल बैठ के ब्रीद इन करना है और ब्रीद आउट करना है। इस बहुत सिंपल, आप बैठ के कर सकते हैं, चलते फिरते कर सकते हैं आप। इससे आपकी माइंड भी रिलैक्स होता है। माइंड रिलैक्स होने की वजह से भी आपका वेट लूज़ हो जाता है। अच्छा। कि आप अपने माइंड को ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, फुल बॉडी सर्कुलेशन होती है। और बहुत सी औरतों को डिप्रेशन और एंग्जाइटी की वजह से जिनका वेट गेन होता है, उनको माइंड जब रिलैक्स होता है तो उनका भी वेट। बट व्हाट आई पर्सनली फील कि डिप्रेशन जो है वो डायरेक्टली तो कॉज नहीं करेगा आपका वज़न, वेट गेन उसकी वजह से नहीं होगा, लेकिन मोस्टली होता क्या है कि जब हम डिप्रेस बहुत ज़्यादा होते हैं या हम किसी ना किसी स्ट्रेस में होते हैं
सो हम बिंज ईटिंग करते हैं, हमारा जो झुकाव है वो खाने की तरफ बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अल्टीमेटली उस डिप्रेशन की वजह से आप खाने से आपको कंफर्ट मिल रहा होता है, आप पुरसकून फील कर रहे होते हैं, आपको उसमें प्लेजर मिल रहा होता है, और वो खाना खा खा के आप अपना वज़न जो है वो बढ़ाई जाते हैं। सो एक ये रीज़न हो सकती है। स्ट्रेस के साथ साथ व्हाट आई फील, ये लैक ऑफ साउंड स्लीप, अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही तो अल्टीमेटली ये भी आपके वज़न में इजाफे का बायस बनेगा। छोटी छोटी टिप्स हैं जिनको मेरे ख्याल में अगर आप फॉलो करें, अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करें, तो आपका वज़न जो है अगर कम नहीं होगा एटलीस्ट मेंटेन तो रहेगा ही। जी, आपको अपनी नींद भी पूरी करनी चाहिए। आप जैसे बिल्कुल ठीक कह रही हैं, नींद पूरी करनी चाहिए। नींद पूरी करने से आपका माइंड रिलैक्स रहता है, आपको बॉडी को एनर्जी मिलती है दोबारा से वर्कआउट करने की। जैसे आप थोड़ा सा भी वर्कआउट करते हैं तो आपको रिलैक्सेशन की भी बहुत ज़रूरत होती है। आपको दोबारा से एक्टिव होने के लिए, थोड़े से अपने मसल को रिलैक्स करने के लिए नींद पूरी करनी चाहिए। और अपने एनर्जी लेवल को बूस्ट करने के लिए आपको प्रोटीन रिच डाइट्स को ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल ठीक हो प्रोटीन गया। आपके जी। मसल को स्ट्रॉन्ग करते हैं, और कार्ब्स को थोड़ा सा कम कर लें, बिल्कुल कट ना करें। इससे भी आपको ये वेट लूज में भी मदद होगी और आप एक्टिव भी फील करेंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन ऐसी ख़वातीन जो कि घरेलू हैं, मोस्ट ऑफ देम आर मैरिड, मतलब तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगी? वो अपनी, अगर उनकी बॉडी डी शेप हो गई है, सो उनको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए और कैसे अपने आप को, अपनी फ़िटनेस को मेंटेन करना चाहिए? अगर आपकी बॉडी डी शेप हो गई है तो आप सिर्फ वेट लूज़ करेंगे तो उससे आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर दोबारा से बेहतर शेप में नहीं आएगा। आपको वेट लूज़ के साथ, डाइट के साथ, आपको थोड़ा सा घर में भी वर्कआउट कर सकते हैं। आप योगा की क्लासेस ऑनलाइन भी ले सकती हैं। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप यूट्यूब चैनल पे किसी भी इन्फ्लुएंसर को देख लें, आप मेरी वीडियोस को देख लें, किसी भी वीडियोस को देख लें, आपको काफ़ी टिप्स मिलेंगी कि योगा एक्सरसाइजेस आप कैसे कर सकते हैं। अच्छा, ऐसी तमाम ख़वातीन जो अपनी फ़िटनेस का ख्याल नहीं रख रही होती, सो व्हाट डू यू थिंक उनको आगे चलकर किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है हेल्थ वाइज? उनकी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ भी बहुत लैक करती है। इसके अलावा उनका सेल्फ इस्टीम बहुत डाउन होता है, उनमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाता है। इसके अलावा आर्थराइटिस की तरफ चली जाती हैं, बहुत ज़्यादा बॉडी वेट होने की वजह से जॉइंट्स की उनको प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। और इसके अलावा उनको मोटापे से बहुत डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, इस तरह की बहुत सी प्रॉब्लम्स का अच्छा, सामना जब हम करना पड़ता है। आर्थराइटिस की बात करते हैं तो ऑब्वियसली ये ख़वातीन में बहुत ज़्यादा कॉमन है। बहुत पहले common तो है, जी। एक ओल्डर एज में ये कंडीशन स्टार्ट होती थी। आजकल ऐसी बच्चियां जो डाइट बहुत ज़्यादा करती हैं, अल्टीमेटली उनको भी आर्थराइटिस होता है। सो हो जाता है। वन ऑफ द रीज़न हो सकता है कि अगर आपने डाइटिंग बहुत ज़्यादा की है, कोई हैवी किस्म की, आपके यहाँ बाल झड़ने लग जाते हैं, आपको हड्डियों के प्रॉब्लम्स आने लग जाते हैं। जो आर्थराइटिस के साथ ख़वातीन हैं उनके लिए क्या उनके मुताबिक, उनकी कंडीशन के मुताबिक एक्सरसाइजेज अवेलेबल हैं? जी, आर्थराइटिस के लिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करके ही वर्कआउट शुरू करना चाहिए, क्योंकि इसकी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। अगर आप बहुत वीक हो चुके हैं तो आपको थोड़ा सा रेस्ट के बाद, आपकी जो सेल्फ रिकवरी के बाद आपको थोड़ी सी मूवमेंट की तरफ आना चाहिए। और इसके अलावा जो लोग बहुत ज़्यादा क्रैश डाइट्स करते हैं, उसकी वजह से भी उनको आर्थराइटिस वगैरह एग्जैक्टली जो बड़ी सवेयर किस्म की डाइट्स होती हैं जिसमें न्यूट्रिएंट्स को आप बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, जिसमें कार्ब्स बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। सो अल्टीमेटली ये आपको जो है वो नुकसान ही पहुंचा रही होती है। एक और चीज़ मैं आपसे यहाँ पर ये भी जानना चाह रही थी कि आई गॉट टू नो कि आप कोई हिट क्लासेस भी करवाती हैं ऐसी तमाम ख़वातीन के लिए जिनका वज़न ज़्यादा है। सो वो हिट क्लासेस क्या हैं, किस तरह से आप जो ख़वातीन आती हैं उनको एक्सरसाइज करवा रही होती हैं, उन क्लासेस में ऐसा क्या होता है और कितनी देर की क्लास होती है? हिट क्लासेस मोस्टली 45 मिनट्स की होती है और हम इसको 1 आवर की करवाते हैं, क्योंकि इसमें बिफ़ोर वर्कआउट हम थोड़ा सा इसका हिट के मुताबिक वार्म अप करवाते हैं और लास्ट में इसकी अच्छा कूल डाउन करवाते हैं। हिट क्लासेस हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग होती है। इसमें बहुत कम इंटरवल के साथ आपने हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करना होता है, जिसमें आपका हार्ट रेट बहुत ज़्यादा पंप होता है। अगर आपके पास कोई खातून आ रही है और वो कह रही है मैंने हिट क्लासेस ज्वाइन करनी है, तो आप हिट क्लासेस से पहले उसके वार्म अप सेशंस कोई करवाएंगे या डायरेक्टली आप उसको हिट क्लासेस की तरफ ले जाएंगे? हिट क्लासेस मोस्टली बिगिनर्स के लिए नहीं होती, वो थोड़े से एडवांस लेवल का वर्कआउट होता है। उसमें इस तरह के वर्कआउट होते हैं कि आपको पहले से आपकी बॉडी रेडी होनी चाहिए हिट क्लासेस ज्वाइन करने के लिए।
तो जो बिगनर लेवल पे आते हैं उनको हम पहले मॉडरेट लेवल से स्टार्ट करवाते हैं, उनको ग्रेजुअली जब उनकी फ़िटनेस लेवल थोड़ा इंक्रीज़ होता है उसके बाद उनको हम हिट सेशन ज्वाइन करवाते हैं। इसमें कार्डियो, क्रॉसफिट और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और कोर वर्कआउट का मिक्सचर होता है, और हम ज़्यादातर इसमें डंबल्स का इस्तेमाल करते हैं या इस तरह की इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, कैटल बेल्स वगैरह का, जिससे आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी। अच्छा, एक और चीज़ फिर उसके बाद आई वुड हैव टू कंक्लूड माय सेगमेंट। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, बहुत सी ख़वातीन उनका पेट लटक जाता है, कुछ का तो डिलीवरी के बाद ऐसे होता है, लेकिन वैसे कुछ ख़वातीन जो मोटापे का शिकार होती हैं, मैरिड नहीं भी हैं, बच्चियों के भी अक्सर पेट जो है वो बढ़ जाता है। सो इसके लिए कोई एक्सरसाइजेस होती हैं या घर बैठे कोई ऐसी एक्सरसाइज या टिप जो आप हमारे व्यूज़ के साथ शेयर करना चाहें? जी, इसके लिए मैं एक बेस्ट एक्सरसाइज आपको बताऊंगी। आपने प्लैंक्स का बारे में सुना होगा, उसमें आपने बस अपनी एल्बोज़ और टोज़ पे स्ट्रेट लाइन में बिल्कुल अपनी बॉडी को लेके जाना है। प्लैंक पोजीशन में आपने होल्ड करना है। जब आप प्लैंक पोजीशन में होल्ड करके ब्रीद इन करेंगी, अपने कोर को इंगेज रखेंगी, और प्लैंक भी आपकी परफेक्ट पोजीशन होनी चाहिए, आपकी बॉडी बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए, ठीक है। और इसको आप होल्ड करेंगे, उससे आपकी स्किन टाइट भी होती है। एक अच्छा। वाहिद ये एक्सरसाइज है, और भी रेजिस्टेंट ट्रेनिंग में जो एक्सरसाइज होती हैं उससे आपकी स्किन टाइट होती है। बिल्कुल तो ठीक हो गया। प्लैंक को अगर आप 10 मिनट्स तक डेली प्लैंक करें, ये 24 आवर। प्लैंक बेसिकली है क्या, थोड़ा सा इस हवाले से भी बता दें। जी, आप अपनी एल्बोज़ पे पूरी बॉडी का वेट को होल्ड करते हैं, लेट डाउन, आपने लेट के एल्बोज़ को डाउन रखना है और अपने टोज़ पे आना है, ठीक है, और बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होगी, और अपने बॉडी को लिफ्ट कर देना है। आपकी सिर्फ एल्बोज़ और आपके टोज़ फ्लोर पे टच होने चाहिए, बिल्कुल और ठीक हो। बिल्कुल बैक स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए, आपने हिप अप नहीं करनी, बॉडी स्ट्रेट लाइन में होगी आपकी। बिल्कुल, तो इस अंदाज में जो है आप अपना पेट जो है वो अगर लटक गया है सो उसको भी बेहतर कर सकते हैं, वो वापस अपनी पोजीशन पर आ सकता है। अदर देन दिस, इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा प्लैंक्स का ये है, जो किरण बता रही हैं, कि आपकी स्किन वो भी टाइट हो जाएगी। सो आपको सैलून्स और एस्थेटिक क्लिनिक्स वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, ये डबल ट्रिपल फ़ायदे इसमें हो जाएंगे। थैंक यू सो मच किरण फॉर जॉइनिंग अस इन आवर शो। व्यूअर्स, अभी एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, आज हम इस सेगमेंट में बात करने वाले हैं कि जायका और ग़िज़ाइयत दोनों पर समझौता किए बगैर जो किचन का बजट है उसको हम किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है और लोगों की जो बेसिक ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वो उन तक मुयस्सर नहीं हैं, और घर का किचन चलाना बहुत मुश्किल हो चुका है। सो प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ पर आते हैं, कौन कौन से ऑल्टरनेटिव वेज़ हैं? जैसे ये कहा जाता है ना कि अगर टमाटर नहीं है तो दही का इस्तेमाल कर लें, तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के ऑल्टरनेट के तौर पर इस्तेमाल हो जाती हैं। सो ऐसी मज़ीद एग्जांपल्स आज हम जानने की कोशिश करेंगे, ऐसे मज़ीद क्या वेज़ हो सकते हैं कि ना ग़िज़ाइयत पर समझौता हो रहा हो और ना अगर हम कहें कि जायके पर समझौता हो रहा हो, और इसके साथ साथ हम घर को भी अच्छे तरीके से घर का किचन जो है वो चला रहे हैं, उसको आज हम जानने की कोशिश करेंगे। और कलनरी एक्सपर्ट हमजा शेख इस वक्त हमारे साथ शो में मौजूद है। थैंक यू सो मच हमजा। महंगाई बहुत ज़्यादा है, ये आपसे बेहतर और कौन जानता होगा, या हम सबसे बेहतर, लेकिन आप तो बहुत ही अच्छे से जानते होंगे, एंड यू नो व्हाट आई मीन। सो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, हर इंसान का बिजनेस मुतासर हो रहा है, बिजनेस छोड़ें घरेलू लोग जो हैं, ख़वातीन, किचन बहुत मुतासर हो रहे हैं। ग़िज़ाइयत पर समझौता नहीं करना, जायके पर समझौता नहीं करना, घर का किचन चलाना है, क्या करना है? आज सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, ठीक है। अच्छा जी, आज सबसे पहले आज हमारा फोकस है कि घर के किचन को कैसे चलाना है, कि आपने अपने खर्चे कंट्रोल कैसे करने हैं। उसके लिए द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू स्टार्ट विद, जो सबसे पहली चीज़ है वो है मील प्लानिंग। आपने मील प्लानिंग करनी है कि जिस तरह आपने 1 हफ्ते का या 2 हफ्ते की मील प्लानिंग आपने कर लेनी है कि आपने रोज़ क्या पकाना है। ये जो रोज़ उठ के ख़वातीन एक प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं कि आज पकेगा क्या, ये नहीं होना चाहिए। ये एक प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करती, ये प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अगर वो अपनी मर्जी से कुछ बना ले तो घर के बाकी अफराद कहते हैं ये क्या बना लिया। वीकेंड पे ना 5 मिनट लगा के सबके साथ बैठ के एक मील प्लान बना लेना चाहिए। और आजकल तो जितनी महंगाई हो गई है वैसे ही सबको इतने नखरे नहीं करने चाहिए, ठीक है ना, आलू नहीं मान ठीक है ना। तो उसमें यह कि सबसे पहले आप मील प्लानिंग करें अपनी, आप अपना वीकली या 2 वीकली आप अपना मील प्लान बनाएं, और उसके बाद आप बल्क बाइंग, मतलब आप इकट्ठी परचेजिंग करें। और आप छोटे, मतलब अगर आप कम क्वांटिटी में परचेज करेंगे, जिस तरह आलू 1 किलो ले रहे हैं तो आपको महंगा पड़ रहा है, टमाटर किलो आधा किलो ले रहे हैं तो आपको चीज़ें महंगी पड़ रही हैं। गेट देम टुगेदर, ठीक है। टमाटर को प्रिजर्व करने के बहुत से तरीके हैं, जिसमें आप बॉयल करके ब्लेंड करके उसको फ्रीज कर सकते हैं, ठीक है, या आप टमाटर इटसेल्फ होल भी फ्रीज कर सकते हैं। जब रेट अच्छा है आप टमाटर फ्रीज कर लें, आप आलू इकट्ठे ले आएँ
और उसके बाद मील प्लानिंग करें आप कि जिस तरह हम मंडे को हमारे घर में फ़र्ज़ करें सब्ज़ी पकेगी, सब्ज़ी में आलू पकेगा, ट्यूसडे को आपके घर में कोई दाल पकेगी या दाल से बनी हुई लोबिया, सफ़ेद लोबिया, काले चने, सफ़ेद चने, ये बड़ी अच्छी चीज़ें हैं जिनको हम लोग अपने कुजीन में से निकाल चुके हुए हैं। बच्चे घूम फिर के ब्रॉयलर मुर्गी, चिकन, बोनलेस चिकन, हांडी डिशेस इसी पे जाते हैं, ठीक है। पास्तास भी खिलाएं बच्चों को, कॉस्ट इफेक्टिव है, न्यूट्रिशन है उसके अंदर, वाइट फ्लावर है, आप होल व्हीट ले लें, बड़ा कुछ किया जा सकता है टू मेंटेन योर बजट। आप सबसे पहले तो मेरा ये कि बल्क बाइंग की जाए, मील प्लानिंग के आपको पता होना चाहिए मंडे से लेकर सैटरडे तक आपने क्या बनाना है, और संडे आप अपना लग्जरी डे रख लें जिसमें आप कोई बिरयानी या समथिंग एक्सोटिक, फ्राइडे भी हो सकता है, फ्राइडे भी हो सकता है, मुबारक दिन है, हाँ बिल्कुल। तो आप कोई 2 दिन लग्जरी रख लें, पर आपका बाकी मील प्लान होना चाहिए जिसमें आपको पता हो आपने कितना क्या पकाना है। आप इकट्ठा लेके आए, आप खुद देखेंगे कि आप किस तरह अपने जो ग्रोसरी बिल्स हैं, अभी आप बात करें ना इकट्ठा लेकर आए और इस तरह, तो वो होता क्या है कि जब मसाले तो इकट्ठे आ गए, संभाले भी गए, वो तो मेरे ख्याल में मंथली या 2 मंथ्स के भी इकट्ठे आ सकते हैं। सब्जियों की बात करते हैं ना, जब सब्जियां एकदम से आप 2 वीक्स की भी ले आएंगे ना, तो उनको फिर बनाना जो है ना, फिर उसके लिए आपके पास या तो डोमेस्टिक हेल्प हो या आप किसी किस्म का बाहर का कोई काम मैं आपको बताता हूं रुमा, जिस तरह आपने उनको बनाना है, काटना है, बॉईल करके फिर फ्रीज करना है, फ्रीजर में इतनी जगह भी नहीं होती और न्यूट्रिशन भी खराब हो जाता है चीजों का। आप मील प्लानिंग करें ना, जिस तरह हम संडे को सब्जी लाए हैं तो अब मंडे और ट्यूसडे को आप वेजिटेबल डे रख लें, ठीक है। वेडनेसडे और थर्सडे आप किसी भी किस्म की बीन्स और ग्रेन्स, जिस तरह काले चने हैं, सफ़ेद चने हैं, लोबिया है, सफ़ेद लोबिया है, और सारी दालें हैं, माश की दाल है, इस तरह की चीज़ों को आप फिर आप करें। दालें कौन सी सस्ती हैं? अच्छा, फिर दाल में फिर भी काफ़ी जब बना लो तो बरकत पड़ती है, लोग काफ़ी खा लेते हैं। अगर आप 1 पाव आधा किलो बना लो तो 4-5 लोग अच्छे से खा लेते हैं दाल को, और मेरे ख्याल से दाल तकरीबन सभी शौक से खाते हैं। अगर अच्छी दाल बनी हो अच्छे तरीके से फ्लेवर करके, तो उसके ऊपर आप दालों से बहुत सी डिशेस बन सकती हैं। चने की दाल की टिक्कियां बन सकती हैं, काले चने के कबाब बन सकते हैं, मतलब यू कैन, इट्स दैट यू हैव टू काले चने के कबाब भी बन सकते हैं? हाँ बिल्कुल बन सकते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं। तो अगर हमारे पास किचन का सेट होता तो हम आपको बना के दिखा देते, ठीक है ना। तो आप इस तरह अपने लिए खुद आप देख सकते हो कि आपने क्या करना है, ठीक है। जो मुझे अभी तक सबसे ज्यादा अच्छी चीज लगी है वो ये कि बल्क में शॉपिंग की जाए, और बल्क उसके में लिए फायदा ये होगा कि आपको जरा कॉस्ट फ्रेंडली एग्जैक्टली आप बल्क में देखें इस तरह के 2 वीक्स, मैं कहता हूँ नॉट अ मंथ इवन, ठीक है। आप 2 वीक्स की ड्राई ग्रोसरी, आप पूरे महीने की ग्रोसरी करेंगे ना तो वो तीसरे हफ्ते खत्म हो जाएगी। आप 2 हफ्ते की करें, एंड देन इन द मिडल ऑफ द वीक, इन द मिडल ऑफ द मंथ यू गो फॉर अ रीफिल, ठीक है। तो अच्छा, ये क्यों आप कह रहे हैं कि अगर आप इकट्ठे पूरे महीने की करेंगे तीसरे हफ्ते खत्म हो जाएगी? अच्छा, क्यों? क्योंकि वो फिर उस तरह ही खुले हाथ से इस्तेमाल होना शुरू हो जाती हैं चीजें, उतने ज्यादा हाथ को जरा रोक के एग्जैक्टली कंट्रोल करना भी जरूरी है, पर कभी कभी नहीं भी होता ना कंट्रोल। तो ये चीज मैंने अपने घर में भी प्रैक्टिस करवाई है कि हम 2 हफ्ते की ग्रोसरी करते हैं और फिर 2 हफ्ते की करते हैं, तो हमने अच्छा खासा सेव किया अपने ग्रोसरी बिल को लेके। तो ये चीज, क्योंकि हमारे यहाँ ना कोई ऐसी डील्स लगती हैं ना कोई प्रमोशंस होती हैं। अब देखिए आप मतलब अगर हम मतलब ये पिछले 16 महीने देखें इसी हुकूमत के, तो इसमें 200% चीज़ों में इजाफा हुआ है। आप घी की कीमत उठाकर देख लें, आप दालों की उठाकर देख लें, आप मसाले देखें, 200% का इजाफा, 50%, 100, मैं 200%। आपको बता रहा हूँ कि आप जब मार्केट जाते हो ना, या मंडी जाते हो फॉर सब्जी, या आप ग्रोसरी के लिए स्टोर जाते हो, तो आपको बकायदा पैनिक फील होना शुरू हो जाता है प्राइसेस देख के कि हम ये चीज़ें जो हमारे लिए नॉर्मल थी वो लग्जरी हो गई हैं। इवन द बिस्किट्स एंड द रेगुलर वेफर्स एंड द रेगुलर कोलाज, जो ड्रिंक्स हम पीते थे नॉर्मली बच्चे, और हम भी बच्चे ही हैं यार तो वो देखिए वो ही नहीं, आप मतलब जितने का एक मील आ जाता था पूरा, उतने की अब एक ड्रिंक हो गई है। exactly. तो अब ग्रेजुअली क्या बनेगा मुझे तो ये समझ नहीं आती। मैं तो होपलेसनेस जो है ना, उससे भी कोई चीज आगे होती है तो मैं उधर निकल गया। मेरे ख्याल में फिर यही इसीलिए लोग जो हैं वो बाहर की तरफ कर रहे हैं कि हम बाहर के मुमालिक जाएं। अगर वहां पर हम मेहनत कर रहे हैं तो उस मेहनत का अच्छा रिवॉर्ड भी तो मिल रहा है। तो इसमें देखिए बिल्कुल ऐसी मील प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी सबसे पहला स्टेप 1 बचत की तरफ है मील प्लानिंग, और फिर आप क्या बना रहे हैं और आप उसके साथ कितना क्रिएटिव हो रहे हैं। अब बच्चों को, जिस तरह आपके बच्चे कहें जी आप हमारे लिए रोज आलू बना देते हैं, आप किसी दिन आलू की टिक्कियां बना लें, किसी दिन आप आलू के कटलेट्स बना लें, किसी दिन आप आलू की पैटी के बर्गर बना दें बच्चों को, किसी दिन आप आलू के कोफ्ते बना के देखें। अच्छा अब ये देखें ना, अब ये रूमा कह रही है कि वाई, बट वाई नॉट,
नहीं नहीं, वाई नहीं, आलू के कोफ्ते में आप जो आप बातें कर रहे हैं वो उनमें से कई चीजें पहली दफा सुन अच्छा रही हूं। नहीं वेज देखे ना, यही तो हमने लोगों को एजुकेट करना है या बताना है हम क्यों आते हैं यहाँ पे आपके पास, इसीलिए तो आते हैं। गेट क्रिएटिव, आप क्रिएटिव, यूट्यूब पे हर चीज़ पड़ी है, ठीक है। आप वीगन रेसिपीज निकाल लें, आप चिकन का इस्तेमाल करें तो श्रेडेड कर लें, चिकन को श्रेड कर लें, किसी चीज़ में डाल लें, जिस तरह आप ब्लेंड बना लें, आलू और चिकन के कबाब बना लें, और इस तरह करके आप अपने बच्चों को भरपूर न्यूट्रिशन इन अ गुड इफेक्टिव प्राइस आप दे सकते हैं। अब जिस तरह ऑयल है, पहले हम कितना खुल के ऑयल डालते थे, हर कढ़ाई में, सालन में, हर हांडी में हमारी खवातीन क्रेजी हो जाती थी, बिल्कुल ऐसे ठीक है ना। अब एक असूल बनाएं कि हमने 100 ml ऑयल के साथ एक हांडी बनानी है, 100 ml मतलब एक पैकेट जो आप 1 kg का लाएंगे उससे आपने 10 एटलीस्ट अपने रोज का 10, मतलब अगर एक चीज आप रोज बनानी तो 10 चीजें आपने उससे बनानी है, तो उससे भी आपकी प्राइस जो है काफी, किचन की जो कॉस्ट है, क्योंकि ऑयल आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव इंग्रेडिएंट्स एट द मोमेंट, तो हाथ रोक के एक प्याली ऑयल की बजाय आधी प्याली ऑयल डालें और हाथ रोक के चीजें बनाएं। और चीजें जो है उनको मैनेज किया जा सकता है। फूड वेस्टेज से बचें, आपको पता होना चाहिए कि आपके घर वालों को क्या पसंद है, एक्सपेरिमेंट। लेकिन देखिए आप ये जो कह रहे हैं ना फूड वेस्टेज से बचें, अब बहुत से घर ऐसे हैं जहाँ पर अगर चिकन का सालन बचा हुआ हो ना, तो वो कहते हैं कि हम ताज़ी सब्जी या दाल खा लेंगे लेकिन हम बासी चिकन नहीं खाएंगे। अच्छा। एक ये भी कॉन्सेप्ट है। फिर बच्चे भी जो हैं वो एक वक्त का खा लिया, शायद दूसरे वक्त भी खा ले, लेकिन अगर वो बच गया ना वो तीसरे टाइम नहीं खाते, तो फिर क्या किया नहीं, मेरे ख्याल से ये बच्चों को और सबको समझाना चाहिए कि अगर खाने को सही टेम्परेचर पे सही रेफ्रिजरेशन में रख दिया जाए तो वो बासी नहीं होता, वो स्पॉइल नहीं होता, तो वो खिलाना चाहिए। अच्छा देखें, जब ये तो आपने तमाम चीज़ों को बता दिया, लेकिन कोई, क्योंकि हमारे खानों में बहुत से इंग्रेडिएंट्स डलते हैं, जैसे गरम मसाला हो गया, मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं इंग्रेडिएंट्स की, जिनमें ड्राई मसाले भी आते हैं। ऑल्टरनेटिव्स कोई हो सकते हैं, जैसे मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी कहा कि एक दही और टमाटर एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं। तो ऐसी कोई चीज़ें, हल्दी इतनी महंगी है, गरम मसाले इतने महंगे हैं, इनका ऑल्टरनेटिव कोई नहीं है। उसकी बड़ी अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं, हल्दी को अपने ना निकालें आप मील में से, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स को हील करता है, पूरी बॉडी के लिए वैसे ही बहुत अच्छा है, एंटीसेप्टिक होती है हल्दी, तो आप इन चीज़ों को आप कम कर सकते हैं। बट मेरा नहीं ख्याल कि इनसे आप किसी किस्म की बचत कर सकेंगे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत कम क्वांटिटी में डलती है। तो ऑल्टरनेटिव्स दही और टमाटर का बेहतरीन, आपको पता है, इट्स अ वेरी गुड ऑल्टरनेटिव। जब टमाटर 200 रुपये किलो से ऊपर चले जाएं, टमाटरों को बॉयकॉट करें, टमाटोज को बॉयकॉट करें और उसकी जगह दही इस्तेमाल करें। और जब सब्जी अगर सस्ती हो जाए, कोई दिन ऐसे आते हैं तो आप इकट्ठी करके उनको फ्रीज कर लिया जाए, तो फ्रीजर्स का फायदा। अगर आप बहुत एक टाइट बजट में चल रहे हैं या आपका थोड़ा सा डार्क फेज है जिंदगी में चल रहा, तो सब्जी आप रात के टाइम जाके खरीदें, यू गेट इट ऑन दी हाफ ऑफ द प्राइस। वाह हमजा, हमेशा से ऐसी टिप्स हमारे साथ शेयर करेंगे कि हम हैरान रह जाते हैं कि हमजा कैसे ऐसी बातें कर लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ, इस तरह है कि ना कि मेरे पास घर में काफ़ी लोग हैं, लाइक अ लॉट ऑफ स्टाफ एंड अब्बू के एम्प्लॉयज़ और मेरे एम्प्लॉयज़, तो हम उनको खाना प्रोवाइड करते हैं, तो वो इतनी एक्सट्रीम हाई प्राइसेस जा रही थी कि मैंने बनाया, यार एक लड़के के साथ मैंने बात की, सुपरवाइजर के साथ, कि यार तुम ना रात को जाके सब्जी लाया करो। उसने जब से लाना शुरू किया तो वी आर सेविंग हाफ ऑफ द मनी फ्रॉम ये फ्रेश बाइंग जो सुबह वाली है ना, उससे वो रात को लाता है 10-11 बजे और सुबह 6-7 बजे। लेकिन ये देखिए ना, आपको अवेयरनेस थी और अब आप हमारे इस प्लेटफॉर्म से लोगों तक ये अवेयरनेस पहुंचा रहे हैं। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, आपको पता हो। यही टिप्स शेयर करने के लिए आज हमने आपको यहाँ पर बुलाया। अदर देन दिस, कुकिंग के डिफरेंट मेथड्स होते हैं, कोई ऐसी टेक्निक्स, मेथड्स या वेज जिससे हम इंग्रेडिएंट्स की बचत कर सकते हैं और एक क्वांटिटी फूड बना सकते हैं। मैं एक बड़ी ज़बरदस्त टिप आपने गौर से सुननी है, ठीक है। हम प्याज को फ्राई करते हैं तो प्याज बहुत ज़्यादा ऑयल में ब्राउन होता है, ठीक है। आपने जब पतीला लेना है, आपने प्याज को चॉप करके बगैर ऑयल डाले आपने उसको पतीले में डाल देना है, ठीक है। वो जब स्वेट करेगा और वो अपना पानी छोड़ेगा थोड़ा सा, तब आपने उसके अंदर ऑयल शामिल करना है। नहीं लगेगा, ये मेरी गारंटी है। तो जब आपने उसके अंदर थोड़ा सा उसके अंदर ऑयल डालेंगे तो वो एकदम से सुर्ख हो जाएगा, क्योंकि उसकी शुगर्स निकल आई होंगी। जो जिस तरह प्याज ब्राउन होता है वो टेक्निकल पॉइंट है, आपका एकदम प्याज ब्राउन हो जाएगा तो आप ऑयल पे बहुत बचत कर सकेंगे, प्याज ऑयल को जज्ब नहीं करेगा। तो आप, क्योंकि ऑयल इतना महंगा हो गया है कि मैंने नॉर्मली स्ट्रगल्स देखी हैं, जिस तरह मेरी कोई किचन वाली आंटी आती हैं या मेरी जो हमारी लॉन्ड्री वाली बाजी आती हैं घर पे, और ये सारे आते हैं लोग, उनसे बात होती है जब बैठ के, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आप लोग कैसे मैनेज करते हो। ये बड़ी अच्छी बात है वैसे कि पूछना किसी से और फिर उसको गाइड करना। मैं बताता हूँ, उसमें उसने बताया कि जिस तरह कभी बच्चों ने फ्राइज बना लिए या कोई ऐसी फ्राइंग कर ली, तो वो कहते हैं जी टॉक्सिक हो गया ऑयल, ठीक है।
अब उन्होंने तो गुजारा करना है, तो वो उसके बाद उस ऑयल को वो यूज़ करते हैं इन कुकिंग देयर रेगुलर मील्स। वैसे ये तो मैंने देखा है कि ऑब्वियसली अगर आपने एक दफ़ा या दो दफ़ा उसमें कोई फ्राइंग किया या एक दफ़ा भी अगर किया है तो उसके बाद आप उसको सेव कर लें और अपने उसमें इस्तेमाल करें खानों में टॉक्सिक वो तब होता है जो बाजार वाले काम करते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा फ्राई, तीसरे के बाद चौथा। और बाजार वाले तो पता नहीं क्या कुछ करते हैं, मैं अगर बताने अच्छा, बैठ हमने गया। अभी गोश्त भी इतना महंगा हो चुका है, चिकन इतना महंगा हो चुका है, मुझे तो लगता है चिकन और दालें एक ही रेट पर हैं। बट हमने बेस्ट प्रोटीन किस तरह से लेना है, कैसे मैनेज करना है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन राइट नाउ एक ब्रेक, आपसे मुलाकात करेंगे एक ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, हमारे साथ इस वक्त शो में मौजूद है हमजा शेख और हम बात कर रहे हैं कि जायका भी बरकरार रहे, ग़िज़ाइयत भी बरकरार रहे और घर का जो किचन है वो भी अच्छे मुनासिब बजट में चलता रहे, उसके लिए क्या तरीके हो सकते हैं। हमजा हमारे साथ टेक्निक्स शेयर कर रहे हैं। हमजा, मैं एक और चीज़ आपसे यहाँ पर ये जानना चाहूँगी, गोश्त बहुत महंगा हो चुका है, अगर हम रेड मीट की बात करें, इसके साथ मटन एंड एवरीथिंग, वो जो चिकन भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, चिकन भी, बीफ भी। ऑल्टरनेटिव तो दाल ही हैं, ऑल्टरनेटिव दालें, प्रोटीन्स, लेकिन कैसे लेके वो नुकसानदेह, टू मच दालें भी तो यूरिक एसिड वगैरह बढ़ाती हैं। आप देखिए ना, आपने देखें, मैं आपको जिस तरह बात करता मील प्लानिंग, 2 दिन सब्जी, 2 दिन दाल, 1 दिन राइस, और जिस तरह बिरयानी, पुलाव, आलू की तिहारी जिसे कहते हैं, आलू वाले या सब्जी वाले चावल, एक दिन आप मीट डे रख लें। जब देखें आपकी फैमिली बहुत बड़ी है, आप 1 किलो चिकन ला रहे हैं तो आप आलू चिकन बना लें, आप चिकन 1 किलो के अंदर सब्जी डाल लें, कोई पालक चिकन बना लें, बरकत पड़ जाती है, ज़्यादा लोग खा सकते हैं, ठीक है ना। और संडे को फिर लग्जरी डे रख लें, जो घर वाले कहते हैं या जो सिस्टम बनता है फिर उसके हिसाब से आप बनाएं। द पॉइंट इज़ कि अगेन इट्स ऑल अबाउट गेटिंग क्रिएटिव, रैशनिंग करनी है आपने कि क्या चीज़ किस दिन कितनी कैसे मिलेगी। देखिए ना, हमारे यहाँ कोई ग्रोसरी शॉप्स डील्स लगाती हैं, ना कोई ऑफर्स होती हैं, ना आपको बल्क में कोई चीज़ इस तरह कोई ख़ास सस्ती मिलती है, ठीक है ना, कि आप 40-50 किलो जब तक ना लो तो इतनी तो किसी को नहीं चाहिए होती। तो इट्स ऑल अबाउट स्मार्ट परचेजिंग एंड मील प्लानिंग, और तरीके से अपनी चीज़ों को आपने देखना है कि आपने किस तरह लेके चलना है। आप जिस तरह चिकन की बात कर रही हैं, आप चिकन का कोई चीपर कट ले लें, आप विंग्स ले लें, किसी दिन आप कोई और चीज़ ले लें, नेबलेट्स ले लें आप, मतलब इट्स टू योर डिस्पोजल। आप बोनलेस के साथ काम ना करें, आप इन बोन लें और उसके साथ क्रिएटिव होके सब्जियां और दूसरे फिलर्स बीच में डाल के चिकन का टेस्ट भी दें और साथ घर वालों को। अच्छा, एक आखिरी सवाल फिर मैंने इस सेगमेंट को वाइंड अप करना है। हम क्या करते हैं कि अगर हमने बाज़ार से सब्जियां वगैरह लाए तो उनको या तो हम फ्रीज़ कर लेते हैं, कुछ हमारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं जैसे ये जो सुर्ख मिर्च होती है, दरा मिर्च, उसको हम सुखा लेते हैं, या इस तरह। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि मज़ीद क्या वेज हो सकती हैं, या इन्हीं चीज़ों को, किन किन चीज़ों को हम रेफ्रिजरेट कर सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं एक्चुअली में, कि उनकी ग़िज़ाइयत भी बरकरार रहे और उनका जायका भी बिल्कुल। मैं आपको बताता हूँ, जिस तरह पालक है, पालक को बॉईल करके आप अच्छे से उसका पानी निकाल के, ठीक है, या वो अपने पानी में अगर आप उसको आप ड्राई करते हो तो पालक का रंग थोड़ा तेज़ हो जाता है। आप कद्दू को भी लाके छील के बॉईल करके आप उसको रख सकते हो। आप सब सब्जियों को लाके पील करके बॉईल करके आप उनको अच्छे तरीके से फ्रीज कर सकते हो। पर हमारे यहाँ मसला ये है ना फ्रीजिंग का, कि लाइट बहुत जाती है, तो उसकी वजह से उनकी जो क्वालिटी बैक्टीरिया उनके अंदर डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो आप 1 हफ्ते की परचेजिंग करें, 1 हफ्ते की, जिस तरह आपने किसी दिन फ्राइडे को कद्दू बनाने और आप मंडे को ले आए हैं, तो आप सिर्फ 1 हफ्ते के लिए उसको फ्रीज कर लें। ठीक है, मैं आपको ये रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप कह रहे हैं कि लंबे अरसे के लिए फ्रीज ना किया जाए। बिल्कुल, गर्मियों में क्योंकि लाइट जाती है, जब लाइट जाती है फ्रीजर के टेम्परेचर्स ऊपर नीचे होते हैं, फ्लक्चुएशन होती है, तो बैक्टीरिया डेवलप होता है। मीट भी आप 1 हफ्ते का मंगवाएं अगर आपने मंगवाना है। जो चीज़ करनी है आपने अपने फ्रीजर में, वो आप फॉर वीक करें, नॉट मोर देन दैट। बिल्कुल ठीक हो गया। और ये तमाम टिप्स जो हमजा ने हमारे साथ शेयर किए, ये करके आप अपने घर का जो किचन है वो एक मुनासिब बजट में चला सकते हैं। थैंक यू सो मच हमजा फॉर ज्वाइनिंग अस इन आवर शो। व्यूअर्स, अभी एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। बहुत से मौज़ूआत अभी आपके सामने रखने हैं, डिस्कस करने हैं। स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग।